नमस्कार, आप देख रहे हैं पंकज न्यूज और मैं हूं आपके साथ छवि। श्री पार्श्वनाथ दिगंबर जैन मंदिर छावनी में पुष्पगिरी के प्रणेता आचार्य गुरुवर 108 श्री पुष्पदत्त सागर जी महाराज साहब के परम शिष्य आचार्य श्री 108 डॉक्टर प्रणाम सागर जी ने प्रवचन में कहा कि बदले की भावना से नहीं, बदलने की भावना से व्यक्ति को बदलें। सारे देश में मातृभाषा होती है, पितृभाषा नहीं। 9 माह तक गर्भ में रहकर बच्चा अपनी माँ के बारे में सोचता है। उसके बाद धरती पर आकर धरती माँ के लिए काम करते हुए देश की सीमा पर अपने प्राणों को भी न्यौछावर कर देता है। संतों के आने से भक्तों का हृदय रूपी कमल खिल जाता है। जिंदगी में कैसी भी परिस्थितियां निर्मित हो जाए, कभी भी माँ को मत छोड़ना। जैन संत भारत के लिए जीता है और भारत के लिए ही उल्लेखना करता है। आचार्य प्रणाम सागर जी ने श्री पार्श्वनाथ दिगंबर जैन मंदिर स्थित छावनी में श्रद्धालुओं को संबोधित करते हुए कहा कि माँ महात्मा परमात्मा पर प्रवचन के माध्यम से सार गर्भित बातें विस्तार से बताते हुए कहा कि तुम कितने ही बड़े हो जाओ, पर माँ का आशीर्वाद अवश्य लेना, उसे कभी भूलना मत। विश्व में अनेक देश हैं, लेकिन किसी भी देश को माता नहीं कहा जाता। केवल विश्व में एकमात्र भारत ऐसा देश है जिसे भारत माता के नाम से संबोधित किया जाता है। दोपहर में जिला मुख्यालय पर स्थित पत्रकार साथियों ने श्रीफल भेंट कर आशीर्वाद प्राप्त किया। आपका प्रवास चल रहा है तो राष्ट्रहित के लिए भी है, वो जनहित के लिए भी है, तो उसमें क्या क्या आपकी रूपरेखा, कार्यक्रम कैसा, क्या भक्तों के लिए क्या संदेश? वर्तमान में सभी कोरोना महामारी से बाहर आए हैं। राष्ट्र हित के लिए एक ही मेरी भावना है कि आज हमारे देश में राष्ट्रपिता चौक है, राष्ट्रपिता मार्ग है, महात्मा गांधी मार्ग है, लेकिन भारत माता के नाम का ना कोई मार्ग है, ना भारत माता के नाम का कोई चौक है। ऐसा लग रहा है जैसे हमारे देश के ये नेता भारत देश को गुलाम बनाना चाहते हैं। मेरी भावना है, अगर हमारे देश को बचाना है, देश को भारत माता की आन बान और शान को बरकरार रखना है, तो भारत के जो राजनेता हैं, जो अपने पद पर बैठे हैं, सबसे पहले संकल्प करें कि 2022 के अंदर चुनाव होने के पहले भारत देश के कोने कोने में भारत माता के नाम का चौक बनाएं, भारत माता के नाम का मार्ग बनाएं। जब कोई विदेशी व्यक्ति जब भारत में आएगा, तब लगेगा कि भारत देश में ये भारत माता चौक भी है। सबसे फायदा भारत माता चौक बनाने से हिंदू, मुस्लिम, सिख और ईसाई एक हो जाएगा। हम 15 अगस्त 26 जनवरी को ही भारत माता को याद करते हैं। अगर हमारे देश में चौराहे चौराहे पर भारत माता के नाम का चौक होगा, भारत माता मार्ग होगा, तो पूरे देश में साल भर भारत माता का नाम लिया जाएगा। भारत माता का आशीर्वाद भारत देश के लोगों को प्राप्त होगा। यह संदेश लेके मैं भोपाल जा रहा हूँ। दूसरा संदेश हमारा भारत देश के लिए, यह भक्ति प्रधान देश है। यहाँ प्रातःकाल होते ही हर घरों में, मंदिरों में घंटियाँ बजती हैं। ये घंटियाँ भक्ति का प्रतीक है। तो मेरी भावना ये है कि हर भक्त अपने हाथों से एक भक्ति काव्य लिखे। 1-1 मीटर के कपड़े में आपको दे रहा हूँ, पेन भी दे रहा हूँ, भक्ति का कार्ड भी दे रहा हूँ। उस भक्ति कार्ड को देख करके 48 काव्य को लिखिए और 48,000 मीटर कपड़े में आप भी अपने भारत देश के भक्तों का झंडा बनाइए। यह झंडा हमारे देश की एकता, अखंडता का परिचायक होगा। यह संदेश सीहोर से इसलिए दे रहा हूँ। यह है सीहोर, प्रज्ञा ठाकुर या शिवराज सिंह हो, चाहे हमारे दिग्विजय सिंह हो, ये उनका एरिया भोपाल से अटैच होता है। मैंने सोचा यदि सीहोर की आवाज़ बुलंद होगी तो आवाज़ भोपाल तक जाएगी। जब भोपाल तक जाएगी तो दिल्ली तक जाने में ज़्यादा समय नहीं लगेगा। तो संदेश को लेकर भोपाल जा रहा हूँ। अच्छा श्री, आप कहाँ तक प्रवास पे अभी मैं भोपाल तक जा रहा हूँ जी। और सिर्फ यहाँ के जो मध्य प्रदेश को भारत का हृदय है, हृदय में पहले मैं स्थान बनाने जा रहा हूँ। वहाँ के जो नेता हैं, वहाँ के जो संत हैं, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, सभी संतों के बीच में बैठे। मध्य प्रदेश के सभी जिलों और तहसीलों में अनुभवी संवाददाताओं की आवश्यकता है। पंकज न्यूज छोटी बड़ी सभी खबरों को प्रमुखता से दिखाने वाला चैनल है। चैनल से जुड़ने के लिए संपादक पंकज पंजवानी से 9098282855 पर